मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणय जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायै, दर्पण तलैव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 5 पापों को एक देश कैसे छोड़ा जाए उसका वर्णन चल रहा था और उसके अंतर्गत रात्रि भोजन का भी बहुत सुंदर वर्णन पिछली ज्ञानशालाओं में हुआ। अब आज उस एक देश जो व्रतों को धारण करने का था उसमें अणुव्रतों के वर्णन को आज संपूर्ण करते हुए आचार्य कहते हैं, इत्यत्र तृतीयात्मनि, इत्यत्र तृतीयात्मनि, इत्यत्र तृतीयात्मनि, इत्यत्र तृतीयात्मनि। मार्गे मोक्षस्य ये स्वहितकामः, मार्गे मोक्षस्य ये स्वहितकामः, अनुपरतं प्रयतन्ते, अनुपरतं प्रयतन्ते। प्रयान्ति ते मुक्तिमचिरेण, प्रयान्ति ते मुक्तिमचिरेण। बोलिए, इत्यत्र तृतीयात्मनि, मार्गे मोक्षस्य ये स्वहितकामः, अनुपरतं प्रयतन्ते, प्रयान्ति ते मुक्तिमचिरेण। इति अत्र, इति माने इस प्रकार, अत्र माने इस लोक में, अत्र माने यहाँ होता है, यहाँ माने इस लोक में। तृतीयात्मनि, 3 की एकता स्वरूप। तृतीय तीनों मिलकर 3 की एकता स्वरूप। मोक्षस्य मार्गे, मोक्ष के मार्ग में। ये माने जो जीव, स्व माने अपने, हित माने कल्याण की, कामः इच्छा रखने वाले हैं, वे अनुपरतम प्रयतन्ते, वे अनुपरतम सर्वदा प्रयतन्ते प्रयत्न करते हैं। अर्थात जो अपने कल्याण का ही कामना रखने वाले जीव हैं, वे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है उसमें हमेशा प्रयत्न करते हैं। उससे क्या होता है? प्रयान्ति ते मुक्तिम अचरेण, उससे वे अचरेण मन शीघ्र ही मुक्ति को प्रयान्ति प्राप्त करते हैं, मुक्ति की ओर गमन करते हैं।
फिर देखें जरा एक बार, ये इति अत्र, इस प्रकार इस श्लोक में, अत्र माने यहाँ, इस श्लोक में तृतीयात्मनि तीनों की एकता रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष के मार्ग में जो अपने हित की भावना रखते हुए अनुपर्तम माने हमेशा प्रयत्न करते हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप होकर सम्यक चारित्र को धारण करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वे अचिरेण मन शीघ्र ही मुक्ति को गमन करते हैं, मुक्ति की ओर बढ़ते जाते हैं। अर्थात जिन जीवों ने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने जीवन में सम्यक चारित्र को धारण किया है, जिन 5 अणुव्रतों का पहले वर्णन हो चुका, 5 अणुव्रतों को स्वीकार किया है, वे फिर आगे बढ़ते हुए मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते जाते हैं। एक बार फिर देख लें, इस प्रकार अत्र माने श्लोक में 3 की एकता रूप मोक्ष के मार्ग में ये अपने हित माने कल्याण की भावना रखने वाले जीव अनुपर्तम माने हमेशा सर्वदा प्रयत्न करते हैं, वे ते माने वे अचिरेण माने शीघ्र ही मुक्ति को गमन करते हैं, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। पंडित जी, मोक्ष का मार्ग क्या है? इस संबंध में जैन धर्म के सबसे ज़्यादा मशहूर ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र याद रखना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। जिस जीव को पहले आगम का ज्ञान हुआ हो, फिर जिसने श्रद्धान बनाया हो, श्रद्धान बना के सम्यक दृष्टि बन गया हो, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गए। उसके बाद जिसने चारित्र को धारण कर लिया हो, उसे कहते हैं यह मोक्ष मार्गीय है। मोक्ष का मार्ग क्या है? तीनों की एकता, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष का मार्ग है। अगर कोई सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान धारण कर ले, प्राप्त कर ले, मोक्ष मार्गी नहीं। अगर कोई चारित्र को धारण कर ले, सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं हुआ हो, तो भी मोक्ष मार्गी नहीं। तीनों हैं तो मोक्ष का मार्ग है। इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। गुरुजी, मोक्ष मार्ग के लिए कैसे प्रयत्न किया जाए? सबसे पहले जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य देव शास्त्र गुरु हैं, उनकी आराधना श्रद्धा भक्ति छोड़ी जाए। सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु जो वीतराग सर्वज्ञतोपदेशी देव शास्त्र गुरु हैं, इनको अपनी श्रद्धा का विषय बनाकर इनकी भक्ति की जाए, इनको अपना माना जाए। मैं उनका भक्त था, उनको छोड़ दिया, अब मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता हूँ। अब जब शास्त्र पर श्रद्धान बना लिया, अब शास्त्र में जो लिखा है वो सच्चा है। फिर 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य का शास्त्रों से ज्ञान किया जाए। ज्ञान करने के बाद जैसे इन शास्त्रों में लिखे हैं वैसे ही हैं, अन्य नहीं हैं, उसी प्रकार हैं, अन्य प्रकार नहीं हैं, ऐसा पक्का श्रद्धान बनाया जाए, तब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होते हैं। सम्यक दर्शन होने के बाद फिर ये बात पक्की हो गई, मुझे आश्रवबंध घटाना है, संवर निर्जरा करानी है, आत्मा अशुद्ध है उसको शुद्ध बनाना है, तो मैं क्या करूं? निर्जरा की सबसे मुख्य कारण जो सम्यक चारित्र है उसको धारण करूं। फिर वो सम्यक चारित्र को धारण करे। आपने प्रश्न किया मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ा जाए? सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी होने के बाद सम्यक चारित्र को धारण किया जाए। कुछ लोग वर्तमान में ऐसे हैं
जो स्वाध्याय में तो लगे रहते हैं लेकिन चारित्र की ओर जिनका ध्यान नहीं होता वे मोक्ष मार्गी नहीं हैं। और सही पूछो, उन्हें अभी शास्त्रों का श्रद्धान भी मजबूत नहीं हुआ। अगर शास्त्रों का श्रद्धान मजबूत हो गया तो शास्त्रों के अनुसार यही क्यों रुके? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बाद चारित्र को धारण करो ना। व्रतों को स्वीकार क्यों नहीं करते? व्रतों के स्वीकार करने में हिचक कैसी? अगर व्रतों का स्वीकारपना नहीं तो मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। और इनके लिए क्या करें? प्रयत्न करें, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का स्वाध्याय करके प्राप्त करें और व्रतों को धारण करके आगे बढ़ें। पंडित जी, मोक्ष मार्ग में क्यों लगना चाहिए? आप सब लोग शास्त्रों को पढ़ के भूल जाते हैं। देखो, 6 ढाले की तीसरी ढाल की पहली 2 पंक्ति कितनी अच्छी थी। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माहि न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। क्या कहा इसमें उन्होंने? आत्मा का हित किसमें है? सुख में। हम और आप क्या चाहते हैं? हमें सुख मिले। तो क्या जो इंद्रियों के विषय भोगों की प्राप्ति हो जाना ये सुख है? ये सुख नहीं, ये तो नाशवान है, इसमें तो सुख की भ्रांति है, ये सुख नहीं है। तो क्या है? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। निराकुलता होना इसका नाम सुख है। आकुलता शिव माहि न, आकुलता मोक्ष में नहीं है। आकुलता कर्मों से होती है, मोक्ष में कर्म है नहीं, तो आकुलता मोक्ष में नहीं है। इसलिए शिवमग लाग्यो चाहिए, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। इसलिए है क्या? सीधी बात, सुख चाहिए। हाँ, सुख कहाँ मिलेगा? मोक्ष में। सुख का मतलब इंद्रिय सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख, और अतीन्द्रिय सुख मोक्ष में है। इसलिए हमें मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए ताकि अनादिकाल से जो हम संसार में दुख भोग रहे हैं उनसे हमारा पीछा छूट जाए। पंडित जी, आत्मा का हित इससे कैसे होगा? आपको टोपी पहनते पहनते बहुत दिन हो गए, अब टोपी मैली हो गई है। अब इस टोपी के लिए हम क्या करें? हम इसको साबुन में धोएं, इसका मैल निकाल दें और टोपी को दोबारा फिर साफ बना लें। इसी तरह हमारी आत्मा कर्मों से अनादिकाल से मैली पड़ी है, अशुद्ध है। हमें क्या करना चाहिए? किसी प्रकार आत्मा के साथ लगा हुआ ये मैल आत्मा से अलग हो जाए और मेरी आत्मा जो स्वभाव से सिद्धों जैसी है वो सिद्ध पद को प्राप्त हो जाए। ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना है। सारे शास्त्रों का स्वाध्याय इसीलिए किया जाता है। स्वाध्याय का एक ही लक्ष्य है, मेरी आत्मा में लगी हुई अशुद्धि किस प्रकार समाप्त हो, मैं शुद्ध आत्मा रूप पने को कैसे प्राप्त करूं। बस वो लक्ष्य प्राप्त हो गया, सिद्ध पद प्राप्त हो गया, बात पूरी हो गई। इसलिए लक्ष्य एक है, किसी तरह से आत्मा की अशुद्धि दूर हो जाए और ये आत्मा हमारी शुद्ध हो जाए। गुरुजी, आत्मा को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रत्नत्रय को धारण करना पड़ेगा, आश्रव बंध को रोकना पड़ेगा, संवर निर्जरा को लगाना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? आत्मा के साथ अनादिकाल से जो अनंतानंत कर्म लगे हैं ये सब धीरे 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 सब पृथक हो जाएंगे, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। इसलिए मोक्ष का मार्ग है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार 5 अणुव्रतों का और रात्रि भोजन त्याग का पूरा वर्णन हो गया। आचार्य ने यह भी कह दिया, इस तरह चारित्र में अगर अग्रसर होंगे तब आगे मोक्ष मार्ग मिलेगा। अब 5 अणुव्रतों की रक्षा करने वाली जो 7 शील हैं उसके बारे में आचार्य अगला श्लोक बोलते हैं।
परिधय इव नगराणि परिधय एव नगराणि व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि व्रतपालनाय तस्मात् व्रतपालनाय तस्मात् शीलान्यपि पालनीयानि शीलान्यपि पालनीयानि। बोलिए परिधय एव नगराणि व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि व्रतपालनाय तस्मात् शीलान्यपि पालनीयानि। पहले पुराने जितने भी किले आदि बने होते हैं उनके चारों ओर बाउंड्रियाँ खाई वगैरह होती थी जिससे उनकी रक्षा हो। इसी बात को आधार से आचार्य यहाँ कह रहे हैं परिधय एव नगराणि, जैसे जो सीमा है, बाउंड्री है, कोट है, वो नगरों की रक्षा करती है, उसी तरह व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि, जो 7 शील हैं, 7 शील 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, ये 7 शील जो हैं ये निश्चय से व्रतों का पालयन्ति माने रक्षण करते हैं, व्रतों की रक्षा करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं। व्रत पालनाय तस्मात्, व्रत पालनाय व्रत पालन करने के लिए, तस्मात् इस कारण से, शीलानि अपि पालनीयानि, शीलों का भी पालन करना ज़रूरी है, पालन करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके अणव्रतों का पालन अच्छी प्रकार हो तो 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत का ज़रूर पालन करें। ये क्या हैं? ये 7 शील हैं। ये शील क्या करते हैं? ये व्रतों का पालन, रक्षण, उपकार करते हैं। इनसे व्रत अच्छी तरह पाले जाते हैं। पंडित जी, शील के कितने भेद हैं? यहाँ शील से तात्पर्य है गुणव्रत और शिक्षाव्रत का। गुणव्रत किन्हें कहते हैं? जो व्रतों के गुणों में वृद्धि करें, अर्थात व्रतों को और अच्छा बनाएं, व्रतों की क्वालिटी में और तरक्की कराएं, उन्हें कहते हैं गुणव्रत। शिक्षाव्रत किन्हें कहते हैं? जो आगे मुनि मार्ग की शिक्षा दें, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उन्हें कहते हैं शिक्षाव्रत। यद्यपि शील माने होता है ब्रह्मचर्य, पर एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे दर्शन माने भगवान का दर्शन करना, जैसे दर्शन माने ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य अवलोकन, जैसे दर्शन सम्यक दर्शन, ऐसे एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। यहाँ शील शब्द का अर्थ ब्रह्मचर्य नहीं लेना, यहाँ लेना है व्रतों को पालन कराने वाली, जिनको धारण करने से व्रतों का पालन ज़्यादा अच्छी प्रकार होगा, उनका नाम शील है। ये शील 7 हैं, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। पंडित जी, गुणव्रत के कितने भेद हैं? गुणव्रत के 3 भेद हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत। दिग्व्रत माने 10 दिशाओं में आने जाने की जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा कर लेना। मैं इस दिशा में यहाँ तक जाऊँगा, इसके आगे नहीं जाऊँगा, इसे कहते हैं दिग्व्रत। देशव्रत, दिग्व्रत में हमने जो बड़ी मर्यादा बनाई है, उस मर्यादा के अंदर छोटी मर्यादा। क्या मतलब? दिग्व्रत में तो मर्यादा हमने जीवन पर्यंत के लिए बनाई, और देशव्रत में जो मर्यादा हम बनाएंगे थोड़े दिन के लिए बनाएंगे। मैं 7 दिन तक अपने गांव से बाहर नहीं जाऊंगा, ये हुआ देशव्रत। दिग्व्रत में तो मर्यादा ऐसी बनेगी, मैं पिछले 1 वर्ष तक नहीं, मैं जीवन भर अब भारत से बाहर नहीं जाऊंगा। ये हो गई दिग्व्रत की मर्यादा। देशव्रत की मर्यादा हुई, अब मैं 10 लक्षण पर्व में राजस्थान से बाहर नहीं जाऊंगा।
या अपने शहर से बाहर नहीं जाऊंगा। ये हुई देशव्रत की मर्यादा। देशव्रत कुछ समय के लिए होता है और दिग्व्रत जीवन पर्यंत के लिए होता है। तीसरा होता है अनर्थ दंड। व्यर्थ के ऐसे काम नहीं करना जिन कार्यों से अपना तो कोई मतलब बने नहीं और पाप का बंध हो ही जाए। इसलिए ये तीन जो गुणव्रत हैं, ये तीन गुणव्रत लिए हुए व्रतों के गुणों में वृद्धि कराते हैं। अगर इस तरह हम आने जाने की मर्यादा जीवन पर्यंत की बना लेंगे और व्यर्थ के कार्यों को छोड़ देंगे तो हमारे व्रत बहुत मजबूत रहेंगे, निर्दोष पलेंगे। इसलिए इनको कहा गया गुणव्रत। पंडित जी, शिक्षा व्रतों के कितने और कौन कौन से भेद होते हैं? शिक्षा व्रतों के 4 भेद हैं। शिक्षा व्रत वो हैं जो हमें मुनि धर्म की शिक्षा देते हैं। इनके 4 भेद हैं। पहला सामायिक, अर्थात निश्चित समय 2 घड़ी, 3 घड़ी, 4 घड़ी के लिए समस्त पापों का त्याग करके अपनी आत्मा के निकट रहना, सारे संकल्प विकल्पों को छोड़ देना, इसका नाम सामायिक है। दूसरा प्रोष्ठोपवास, अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास रखना और उससे पहले और अगले दिन एक आसन रखना, ये प्रोष्ठोपवास है। तीसरा भोगोपभोग परिमाण, अर्थात भोग और उपभोग की जो परिमाण, जो सीमाएं बनाई थी, अब उनमें से प्रतिदिन नियम लेना। मैंने 50 कपड़ों का, 20 कपड़ों का नियम लिया था, अब मैं आज दिन में 3 कपड़े पहनूंगा, बाकी का मेरे त्याग है। मैंने 2 गाड़ियां रखी थी, लेकिन आज मैं किसी गाड़ी में 3 दिन तक नहीं बैठूंगा। इसे कहते हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत। भोग और उपभोग की वस्तुओं में सीमा और कुछ समय के लिए घटा लेना। एक होता है अतिथि संविभाग व्रत। ये शिक्षा व्रत के 4 भेद चल रहे हैं, अर्थात जिसके आने की तिथि नहीं, ऐसे अतिथि के लिए अपने भोजन धन आदि में से उचित विभाग करना, अर्थात उनको भोजन देने के बाद स्वयं भोजन करना, उनकी व्यवस्था में अपने द्रव्य को लगाना, उनका हर तरह से व्यवस्था बनाना, ये अतिथि संविभाग नाम का व्रत है। इस तरह ये 7 व्रत जो हैं, ये 5 पाप के त्याग रूप जो अणुव्रत हैं, उन अणुव्रतों में विशेष महिमा बनाते हैं। उन अणुव्रतों को सुगंधि प्रदान करते हैं, उनकी चमक बढ़ाते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है 7 शील। ये 7 शील हैं। गुरुजी, इन 7 शीलों के द्वारा व्रतों की रक्षा कैसे होती है? जब हम आने जाने की मर्यादा हमने हिंदुस्तान बनाया, तो हिंदुस्तान से बाहर जितना भी और विश्व है, उससे हमारा संबंध छूट गया। तो हमारे 5 व्रत कम हुए कि नहीं हुए। हमने देश व्रत में 1 हफ्ते के लिए केवल अपने शहर से बाहर नहीं जाने का नियम लिया तो शहर के बाहर पापों से बच गए और पाप कम हुए। इन्होंने हमारे 5 पापों के त्याग में और ज़्यादा सुगंधी महिमा प्रदान की कि नहीं की। जो व्यर्थ के कार्य हम लोग करते रहते हैं, अनर्थ दंड व्रत में उनसे छुड़वाया, हिंसा आदि कार्य बचे कि नहीं। उसी तरह सामायिक प्रोष्ठोपवास करा के हमको अपने आत्मा के निकट रहना सिखाया। अपने आत्मा के निकट रहो, इससे क्या होगा, पाप घटेगा और आत्मा के निकट रहने से परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी। मुनि महाराजों को दान देना सिखाया, इससे क्या होगा, महान पुण्य का बंध होगा। इस तरह ये 7 शील, ये 5 अणुव्रतों के पालन करने में बड़ी मदद करते हैं, उनको सुगंधि प्रदान करते हैं, उनको निर्दोष पालन करने में ये सहायक होते हैं। इसलिए कहा गया ये 7 शील व्रतों का पालन अर्थात रक्षण करने वाले हैं। अगर ये 7 शील नहीं पाले जाएंगे तो 5 अणुव्रतों का पालन करना संभव नहीं होगा और उनके पालन में दोष लगते रहेंगे। इसलिए इन 7 शीलों को, ये 7 शील व्रतों की कैसे रक्षा करते हैं, जैसे किसी शहर के चारों ओर बना हुआ किला उस शहर की रक्षा करता है।
इसी तरह ये 7 शील व्रतों की रक्षा करते हैं, इनका भी पालन करना परम आवश्यक है। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, पर्णिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणय जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र।